हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आर्क देखा, सिंपल आर्क या जॉर्डन आर्क, उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व देखा। ठीक है, डिफिनीशन देखे, कॉन्सेप्चुअली गए और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने किया था सर्कल वाला, जिसको मैंने बताया था कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है ना। अब हम कॉन्टूर डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले एक और एग्जाम्पल मैं कर देता हूं थोड़ी सा, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपको। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक लाइन, इसको एग्जाम्पल 1 नंबरिंग भी करते चलिए ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और आराम से समझ में आए। तो यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, यहां पे एक कर्व मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, z इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिए, x प्लस आई एक्स। ठीक है, और यहां पे x प्लस आई, जहां पे x जो है 0 से 1 के बीच में, और यहां पे जब x जो है दिस, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, दो तरीके से, मतलब ये जो पॉलीगॉन लाइन ही है ये, तो ये एक तरह से कर्व डिफाइन कर रहा है, जहां पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स, एक्स जब 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा और 1 से 2 के बीच में जब वैरी करेगा तो ये जो है 1 प्लस आई है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस अगर कर्व को समझने की कोशिश करें या ड्रॉ करने की कोशिश करें अगर हम, तो यहां पे देखिए जेड प्लेन ही खींचना है हमें, तो इधर मैंने लिया एक्स एक्सिस, इधर लिया वाई एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है मेरा इधर मैंने लिया, तो 0 से, देखिए इधर तो जाएगा नहीं, 0 से लेके 2 तक ही जाना है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये 1 और यहां पे 2 है। ठीक है, x। तो अब अगर इसका ग्राफ खींचने की अगर आप कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब 0 लेंगे, 0 से 1 के बीच में ये पोर्शन आएगा, 0 लेंगे तो z की वैल्यू 0, मतलब ओरिजिन पे गए आप। फिर 1 पे जाएंगे तो ये 1 प्लस आई हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में कुछ भी लेंगे, जैसे हाफ लेंगे तो हाफ प्लस हाफ आई ना, हाफ प्लस हाफ आई। दैट मीन्स ये क्या है, y इक्वल टू एक्स टाइप की ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो इसको अगर ग्राफ खींचेंगे आप तो देखिए कुछ ऐसे जाएगा, और कहां तक जा रहा है ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसे में ले गया मान लीजिए, तो ये देखिए जब 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस आई ना, ऐसे मैंने खींच दिया। चलिए, या ऐसे में करूं, ये 1 है तो ये मेरा पॉइंट जो है 1 प्लस आई है। ठीक है, 1 प्लस आई या 1 कॉमा आई भी आप लिख सकते हैं, या इसको 1 कॉमा 1, सॉरी 1 प्लस आई लिखे या 1 कॉमा 1 लिखे, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर जब यहाँ पे आते हैं 1 पे, अगेन ये 1 प्लस आई ही होगा, मतलब यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब इसके आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इमेजिनरी पार्ट मेरा फिक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे ये मेरा क्या है, यही तो इमेजिनरी पार्ट है। अगर ऐसे बोले तो y इक्वल टू 1 है, तो ये देखिए y इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट रहेगा, वैरी क्या करेगा, x वाला पोर्शन ना, या ऐसे में बोलूं x क्वाड्रेंट, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक। तो सीधी सी बात है, आप इस ग्राफ को ऐसे, ये पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन जाएगी। ओहो, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हल्का कर देते। चलिए ठीक है, अब सही हो गया। ठीक, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ है, देखिए ये कर्व है मेरी। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहां तक जा रहा है, तो इस, अरे रे, चलिए अब पूरा मिट गया, तो फिर से ड्रॉ करना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। यहां जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पे 2 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने इरेज कर दिया। चलिए अब थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा, ये मेरा कर्व हुआ। ठीक है ना, ये व्हाइट वाला पोर्शन, यही मेरा क्या है, सी है, यही मेरा क्या है, सी है। अब इसका डायरेक्शन की अगर बात बोले तो देखिए, हम 0 से 1, मतलब डायरेक्शन ऐसे होगा, दिस और ये ऐसे। अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये सबसे पहले सिंपल कर्व है? बिल्कुल है फ्रेंड्स, ये कहीं पे भी किसी दो अलग अलग पॉइंट्स आप लीजिए, देखिए डिफिनीशन में t था, यहां पे x है, ये केवल और केवल 1 और 1, देखिए यहां पे मतलब ज्वाइन हो रहा है। लेकिन अलग अलग अगर पॉइंट्स आप लेंगे इस इंटरवल में, आप 0 से 2 ना x के लिए,
तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग ये जेड की वैल्यू सेम है क्या? नहीं, कहीं पे ये अपने आप को ऐसे कट नहीं कर रही है या फिर ऐसे कट नहीं कर रही है ना, इंटरसेक्ट नहीं कट कर रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये सिंपल कर्व है। याद रखिए ये क्या है, सिंपल कर्व बोलिए या सिंपल आर्क बोलिए, सिंपल कर्व या सिंपल आर्क। और ये सिंपल क्लोज नहीं है, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इंड और मतलब क्या होता है, जहां से शुरू कर रहा घूम के वहीं पे आ जाता, तो फिर जो है ये सिंपल क्लोज कर्व होती। सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, लेकिन ये सिंपल कर्व है। उसी तरीके से सर्कल जो है सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे पहुंच रहा है, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, सिंपल कर्व है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं, एक दो और एग्जांपल अगर करना है तो देखिए ये मेरा जनरल सर्कल था जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है रेडियस 1 है। जनरल सर्कल की अगर मैं बात बोलूं तो एग्जांपल 3, बस इसको मैं लिखूंगा, बाकी चीजें आप कर ले जाएंगे। अगर मैं लिखता हूं z इक्वल टू z0 प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना, आर नहीं लिखता हूं, कैपिटल आर लिख देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है, कैपिटल आर, जहां पे थीटा जो है मेरा आपको 0 से लेके 2 पाई के बीच में वैरी करेगा। सो ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कोई z0 पॉइंट होगा ना, वहां पे है। तो देखिए यहां पे x एक्सिस, y एक्सिस, यहां पे क्या बोल रहा है, इसका सेंटर कहीं यहां पे z0 है और रेडियस मेरी कैपिटल आर है, तो ये सर्कल कुछ यहां पे ऐसे होगा। अच्छा चलिए सर्कल बना दीजिए, ठीक है ना, इसकी रेडियस मेरी कैपिटल आर है, सेंटर z0 है, और ऑब्वियस सी बात है ओरिएंटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये मेरा सर्कल है, ये भी अगेन एक क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग और, ठीक है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स जो है यहां पे सेम है, ये भी एक क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। तो 3 एग्जांपल्स बैक टू बैक हमने किया ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब आते हैं कॉन्टूर क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्टूर क्या है, इस डिफिनीशन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्टूर समझने से पहले डिफरेंशिएबल आर्क क्या होगी पहले इसको समझ लेना, तो फिर कॉन्टूर पे चलते हैं, और एग्जाम्पल तो यही सब लेके बन जाएंगे, तो एग्जाम्पल अलग करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल आर्क, ठीक है, डिफरेंशिएबल आर्क, तो डिफरेंशिएबल आर्क क्या होगा, जो डिफिनीशन में हमने लिखा था ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल यहां पे देखिए आर्क जो शुरू में डिफाइन किया था ये, ठीक है ना। तो अगर मैं ये लेता हूं आर्क, ये मैंने लिखा था ना z इक्वल टू जेड टी, ठीक है ना, एंड जहां पे जेड टी मेरा क्या है, एक्स टी प्लस आई वाई टी, प्लीज चेक करिएगा, और यहां पे t जो है मेरा 0 से a से लेके b के बीच में वैरी करना है, ये मेरी आर्क है, ये सी ही, इसी को तो आर्क मैं बोल रहा हूं। इस आर्क को डिफरेंशिएबल आर्क कब बोलेंगे, ठीक है ना, इस आर्क को डिफरेंशिएबल आर्क कब बोलेंगे, अगर, ठीक है, अगर इसके रियल ये जेड जो मैं लिखा ना x और y ये डिफरेंशिएबल हो इस इंटरवल में, ठीक है ना, और कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये जो आर्क सी है वो क्या है, डिफरेंशिएबल आर्क है। क्लियर? फिर से, अगर ये आर्क है, यहां पे एक्स टी और वाई टी जो है टी के डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस इंटरवल में, ठीक है ना, और कॉन्टिन्यूअस भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये आर्क जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल आर्क है। क्लियर? तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका, मैं यहीं पे सीधे लिखता हूं, इफ एक्स डैश टी
एंड y डैश t एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं एंड आर कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट इंटरवल ये ए से लेके बी, इस इंटरवल में, देन C is called a differentiable arc, ठीक है ना। C को हम क्या बोलेंगे, ये एक डिफरेंशिएबल आर्क है, ठीक है। अब यही से मैं आ जाता हूं स्मूथ आर्क या स्मूथ कर्व किसको बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए, यही से आ जाते हैं स्मूथ आर्क या स्मूथ कर्व। बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट ये सही है, ठीक है। मैं यहां पे बस ये बोलना चाहता हूं कि ये जो जेड मैंने लिया यहां पे ना, ये जेड जो है डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में एंड कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये जो कंडीशन है ना, यही चीज मैं बोल रहा हूं, ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, ये जेड जो है, ये जो आर्क है वो क्या है, स्मूथ आर्क है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डिफिनीशन थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, बट यही कंडीशन को ही, अगर देखिए ये जो डिफिनीशन मैंने लिखा, अगर ये एग्जिस्ट करे, कॉन्टिन्यूअस है और इस इंटरवल में, तो अब ये सी बात है जेड पे भी सेम कंडीशन होल्ड करेगा, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ आर्क। तो सिंपल सा मैं बोलूं, स्मूथ आर्क क्या होता है कि इफ, सीधी सी बात है, जेड डैश टी, ये जो आर्क मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस, इसका डेरिवेटिव जो आएगा जेड का वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है ना, ऑन क्लोज इंटरवल दिस, ठीक है ना, एंड एक्स्ट्रा बस कंडीशन लग रहा है, एंड नॉन जीरो ऑन द ओपन इंटरवल, ये मैं लिखता हूं इंटरवल t this, then C is called a smooth arc, ठीक। तो डिफरेंशिएबल आर्क है ना, बस उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दीजिए कि ये जो इसका डेरिवेटिव है z डैश t, जो आर्क है ना, z डैश t जो है वो जीरो ना हो इस ओपन इंटरवल में। इंड और इनिशियल पॉइंट पे जीरो हो सकता है, लेकिन इस ओपन इंटरवल में थ्रू आउट द इंटरवल ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन इस ओपन इंटरवल में ये जीरो ना हो, ठीक है। तो मतलब जेड डैश टी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पे जेड टी की बात नहीं कर रहे हैं, जेड डैश टी कॉन्टिन्यूअस हो और नॉन जीरो हो जेड डैश टी इस ओपन इंटरवल में, तो उस केस में इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ आर्क। समझा पाया, ठीक है ना। अब सिंपल स्मूथ आर्क क्या बोलेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो वो वैल्यू सेम हो जाए तो वो ठीक है। सिंपल स्मूथ क्लोज या सिंपल क्लोज कर्व की जो बात कर रहे थे, अच्छा उसको छोड़िए, अभी कंफ्यूजन नहीं होना, वो कॉन्टूर में आ जाएगा, सिंपल क्लोज कॉन्टूर कर देंगे। यहां तक चीजें समझ में आई, चलिए। तो यहां पे जितने भी मैंने एग्जांपल लिए थे, चाहे मैंने ये एग्जांपल लिया, चाहे डेरिवेटिव, बिल्कुल यहां पे डेरिवेटिव हालांकि पीस वाइज हो जाएगा ये, तो यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये पीस वाइज होगा, मतलब एक पीस मैंने ये लिया ये वाला और फिर दूसरा पीस ये लिया, तो ठीक है, तब ये केस में स्मूथ है। लेकिन यहां पे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ओवरऑल मैं बोल रहा हूं, जो इंटरवल मैंने लिया था कहां गया, 0 से 2 पाई, ये जो है ना स्मूथ आर्क है। इनफैक्ट ये क्लोज्ड है, वो छोड़ दीजिए, मैं स्मूथ की बात बोल रहा हूं, तो ये सिंपल स्मूथ क्लोज कर्व है, कोई इशू नहीं है ये बोलने में, ठीक है ना। क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे जो इंटरवल है इसमें इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूअस भी है, एज वेल एज ये इस इंटरवल में कभी जीरो नहीं होता। आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो जीरो नहीं होता, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। जीरो होगा क्या, प्लीज चेक करिएगा, ये किसी भी वैल्यू के लिए जीरो आपको दिख रहा है क्या, किसी भी वैल्यू के लिए ओरिजिन पे आ रहा है क्या, नहीं। तो अब ये सी बात है, ये स्मूथ आर्क है
और अगर इसको पूरा बोलना चाहें तो सिंपल स्मूथ क्लोज्ड कर्व बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ये ओवरऑल। लेकिन इसको नहीं बोल सकते, यहाँ पे थोड़ा सा इशूज हो जाएगा, तो पीस वाइज आप बोल सकते हैं। मतलब इस इंटरवल में है, बिल्कुल है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में स्मूथ आर्क है और इस भी इंटरवल में स्मूथ आर्क है। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ेगा, और हम जानते हैं जहाँ पे एज बनता है ना उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन। मैं रियल की बात करता हूँ, तो उस सेंस से आप लेके आप चेक करेंगे कि क्या ये इस पॉइंट 1 पे डिफरेंशिएबल है। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो आप बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल जो है पीस वाइज स्मूथ है। मतलब पीस वाइज क्या, इस इंटरवल में बिल्कुल स्मूथ है, सिंपल भी है, स्मूथ है, और यहाँ पे भी इस इंटरवल में भी सिंपल स्मूथ है, बट ओवरऑल इंटरवल में नहीं है। बट ये वाला एग्जांपल है तो अगेन चूंकि ये सर्कल है तो ये पूरे इंटरवल, इस इंटरवल में, या मैं यूं बोलूं ना, एज एन आर्क, ये होल इस इंटरवल में डिफाइन किया ना, तो ये सिंपल स्मूथ क्लोज्ड कर्व है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक, अब ये हो गया। देखिए आर्क और कर्व दोनों सेम है, ऐसे बोलिए ना, आर्क और कर्व। अगर कभी जैसे आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे सर आर्क आर्क लिखते हैं, यहाँ पे कर्व लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को सेम। कर्व मतलब आपको पता ही है ना, आर्क मैं लेता हूँ छोटा सा पोर्शन ऐसे, ये भी तो कर्व ही है ना, तो आप कर्व भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियरली समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्टूर पे आते हैं, जो मेरा मेन फोकस था। कॉन्टूर क्या होता है, कॉन्टूर क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्टूर। अब आपको करना क्या है, कॉन्टूर में समझिएगा, स्मूथ कर्व्स लेना है, ठीक है ना, स्मूथ कर्व्स लेना है, और यहां पे स्मूथ कर्व्स या स्मूथ आर्क्स को एक से अधिक ले सकते हैं आप। ऐसे मान लीजिए 3 स्मूथ कर्व्स है, तो इनको क्या करना है, इन 3 स्मूथ कर्व्स को इंड बाय इंड जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जो फाइनल कर्व बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर। मैं समझा पाया कि नहीं, या इसी को क्या बोलते हैं, पीस वाइज स्मूथ आर्क। कॉन्टूर का दूसरा नाम है पीस वाइज, क्या यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या पीस वाइज स्मूथ आर्क या स्मूथ कर्व बोलते हैं, ठीक है, पीस वाइज स्मूथ आर्क या पीस वाइज स्मूथ कर्व बोलते हैं। तो कॉन्टूर क्या होता है समझिएगा, आपको स्मूथ आर्क्स लेनी है। स्मूथ आर्क्स देखिए डिफिनीशन मैंने यहां पे लिखा, सीधी सी बात है, वो आर्क जो है ना डिफरेंशिएबल हो, जेड जो है डिफरेंशिएबल हो, जिस इंटरवल में एक पर्टिकुलर आर्क की, जैसे ये आर्क कुछ किसी इंटरवल में होगा, ए बी आर्क किसी इंटरवल में, ए बी आर्क किसी इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर अगर इस आर्क की बात बोले तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में ये कंडीशन होल्ड करेगा, जेड डैश टी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इस इंटरवल में वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा उसका डेरिवेटिव। तो ये स्मूथ आर्क हो गई, ये भी स्मूथ आर्क, ए भी स्मूथ आर्क, ठीक है। अब इन स्मूथ आर्क्स को इंड टू इंड जोड़ दीजिए, इसका मतलब फाइनल, इसका इनिशियल ऐड कर दीजिए, फिर इसका फाइनल, इसका इनिशियल ऐड कर दीजिए, तो जो एक नई कर्व बनती है इसी को आप क्या बोलते हैं, कॉन्टूर बोलते हैं, या पीस वाइज स्मूथ आर्क भी बोलते हैं। ठीक, अब उसी में सेम कंडीशन, इसका इनिशियल और आखिरी वाले का फाइनल सेम हो जाए, जैसे ऐसे आके मिल जाए ना, ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज कॉन्टूर, या वो छोड़िए ना, सिंपली हम क्या बोलेंगे, क्लोज कॉन्टूर भी बोलेंगे तो चलेगा। तो सिंपल क्लोज कॉन्टूर या क्लोज कॉन्टूर। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो डिफिनीशन में लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, अदरवाइज फिर आप बोलेंगे कि सर ने डिफिनीशन नहीं लिखा। तो कॉन्टूर क्या होता है, या पीस वाइज आर्क क्या होता है, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क्स को इंड टू इंड जोड़ दे तो जो कर्व आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टूर या पीस वाइज स्मूथ कॉन्टूर। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब ये क्लोज्ड भी हो जाए, तो ऐसे कॉन्टूर को क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज कॉन्टूर या क्लोज कॉन्टूर। समझा पाया। तो चलिए अब मैं डिफिनीशन लिखता हूं। सो मैं लिखता हूं, एन आर्क, या कर्व भी लिख सकते हैं, अ कर्व, एन आर्क कंसिस्टिंग ऑफ a finite number
number of smooth arcs joined end to end end to end is called a contour. Is called a contour or piecewise स्मूथ आर्क। ठीक है ना, इसका दो नाम है। ठीक, अब वहीं पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज कॉन्टूर या क्लोज कॉन्टूर। ठीक है, तो चलिए अब मैं आता हूं एग्जाम्पल्स पे। तो यहां पे देखिए मैं बताते चल रहा हूं, एग्जाम्पल 1 जो है, ठीक है ना, ये एक कॉन्टूर है, हालांकि ये पीस वाइज नहीं है, तो कंप्लीट है इसी इंटरवल में। तो ये क्या है, एक कॉन्टूर है। देखिए सारा कंडीशन सब कुछ स्मूथ है ना, बस सिंपली समझिए ये स्मूथ है और इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये कॉन्टूर हो गया और इसको क्या हुआ, क्लोज कॉन्टूर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज कॉन्टूर, क्योंकि सिंपल इसलिए ऐड कर देते हैं कि ये बीच में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो चलिए एग्जाम्पल 1 यहां पे ये सर्कल, एग्जाम्पल 3 ये सर्कल ना, ये दोनों क्या है, सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, तो यहां पे आता हूं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 ये सर्कल्स हैं, आर सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर्स। ठीक है ना, ये सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स के एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल पे आता हूं और ये एग्जाम्पल मैं यहीं पे करूंगा। ये देखिए, ये पीस वाइज, एक ये अभी मैं बोल रहा था ना, ये इस इंटरवल में स्मूथ है, और ये वाली जो ऐसे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस इंटरवल में स्मूथ है। तो दो स्मूथ आर्क्स को इंड टू इंड जोड़ दिया, तो ये नई आर्क आती है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टूर हो जाएगा कि नहीं। तो ये सिंपली कॉन्टूर है। ठीक है ना, क्लोज्ड नहीं है, ये क्या है, कॉन्टूर है केवल। तो एग्जाम्पल 2 इज कॉन्टूर, एग्जाम्पल 2 इज सिंपल कॉन्टूर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, या कॉन्टूर लिखेंगे तब भी चलेगा। ये केवल और केवल कॉन्टूर है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो मैंने ट्रायंगल बना के दिया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। तो यहां पे देखिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं कुछ बना देता हूं जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल लिया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं उसको प्रॉपर नहीं कर रहा हूं, एक ट्रायंगल इस तरह से बनता है, ये देखिए ऐसे, फिर मेरा ऐसे गया। ठीक है, ये देखिए ये एक पार्ट है, मैं बाद में इन करूंगा, मैं बाद में जोड़ूंगा इनको। ये देखिए ऐसे, ये एक स्मूथ आर्क है, ये बस ये हॉरिजॉन्टल। उसी तरीके से ये दूसरा स्मूथ आर्क है, ये तीसरा स्मूथ आर्क है। अब इनको मैंने क्या किया, इंड टू इंड जोड़ दिया ना, ये देखिए इंड टू इंड मैंने जोड़ दिया। तो ये जो अब ट्रायंगल बना ऐसे, इस सेंस में जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये ट्रायंगल क्या है, देखिए स्मूथ है ना, हर एक स्ट्रेट लाइन है, स्मूथ होगा, इंड टू इंड जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्टूर हो गया। और ऊपर से ध्यान दीजिए, जहां से ये स्टार्ट किए थे यहां से ना, और फिर फाइनली यहीं पे पहुंच गए ना, ऐसे देखें तो ये मेरा क्या हो गया, सिंपल क्लोज कॉन्टूर का एग्जांपल हो गया। तो सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर, मैं समझा पाया कि नहीं। ठीक है, सिंपल क्लोज कॉन्टूर। ठीक, अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में, एक रेक्टेंगल है, देखिए अब मैं बाद में इन टू इन जोड़ूंगा ऐसे, जो भी इंटरवल होंगे। ठीक है ना, ये इंडिविजुअली ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन स्मूथ आर्क है या स्मूथ कर्व है, उसी तरीके से ये भी स्मूथ, ए भी स्मूथ, ए भी, क्योंकि ये लाइंस है। अब मैंने क्या किया, इंड टू इंड जोड़ा है, देखिए ये इंड टू इंड जोड़ा है ऐसे। ठीक है ना, तो अब देखिए ए भी क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर। ये भी एग्जांपल हो गया सिंपल क्लोज कॉन्टूर का। अब चीजें आपको समझ में आ पाई होंगी फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं
जिनको आपको समझना है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस आपको जो भी चीजें मैंने बताया ना शुरू से लेके अब तक, बस एक सिंपल सा डिफिनीशन के टर्म में, बाकी आपको केवल लेना देना है फाइनली कॉन्टूर से, ठीक है ना। जैसे सर्कल कॉन्टूर हो गया, ये जो एग्जांपल मैंने बताया था ये भी कॉन्टूर है बट ये क्लोज कॉन्टूर नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसकी बाउंड्रीज जो हैं ये भी क्या हो गया, सिंपल क्लोज कॉन्टूर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, घूम के यहीं पे आ जा रहा है ना, यहाँ फाइनल उसी तरीके से ये, तो ये सब के सब सिंपल क्लोज कॉन्टूर के एग्जांपल। तो सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब के सब क्या है, सिंपल क्लोज कॉन्टूर के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है केवल सिंपली कॉन्टूर है, सिंपल कॉन्टूर बोल सकते, क्लोज नहीं हुआ क्योंकि इनिशियल और फाइनल मैच नहीं कर रहे हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट कॉन्टूर्स का। अब हम मूव करेंगे कॉन्टूर इंटीग्रल की तरफ, जिसको डिटेल में हम करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड।